देखिए अब हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में समझेंगे। इसके पहले पहला समझे थे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा समझे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा समझ गए एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और चौथा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबको समझाने के बाद नीचे नोट डाले, वो नोट ही आप लोग लिखिएगा, समझाया हुआ तो समझा रहे हैं, ठीक ना। नोट जो नोट है वो लिखिएगा, और जब समझ में नहीं आएगा, नोट नहीं बुझाएगा, हम लोग कमेंट में पूछिएगा, फिर दोबारा उसको समझाते हैं अगला वीडियो, ठीक ना। अब देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, शांत रहो जी, समझो इसको, ध्यान समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का है, क्योंकि ऐड करने के लिए हम लोग कंपटीशन में पूछता है, ठीक ना। इसलिए आपको ध्यान समझिए पूरे वीडियो को। देखिए अगर हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ से ऐड करते हैं, तीन को ऐड करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ से ऐड करते हैं, तीन को से अधिक ऐड करेंगे तो पॉलीगन लॉ से ऐड करेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा फिगर में, पॉलीगन लॉ कहता है हम लोग का कि जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है सभी वेक्टरों के ऐड के इक्वल होता है। क्या होता है? सभी वेक्टरों के ऐड के इक्वल होता है, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डॉट डॉट और वेक्टर हम ले सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका फिगर समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग का ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, ए वेक्टर सी है, ए वेक्टर डी है, और ए वेक्टर हम लोग का ई है। इसी तरह से और वेक्टर ले सकते हैं। अब सब वेक्टर को ऐड करना है, ऐड करेंगे। देखिए फिगर यहाँ पर ध्यान से, वेक्टर ए हो गया, इसी वेक्टर बी को ऐड करना है, ये हो गया हम लोग का वेक्टर बी ऐड हो गया। अब इसे वेक्टर सी ऐड करना है, ये हो गया हम लोग का वेक्टर सी, इसे वेक्टर डी ऐड करना है, ये हो गया वेक्टर डी। इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, कितना, और इसमें ई वेक्टर ऐड करना है। ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम लोग आर से जोड़ करते हैं। इधर एक बार इसको कर लेते हैं, देखिए ओ पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी से जोड़ कर लेते हैं। फिर हम देखिए ओ पी क्यू आर एस और बन गया। अब इससे इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, ये बन गया हम लोग का पॉलीगन लॉ। अब 1 2 3 4 ट्रायंगल है, और सब ट्रायंगल हमारा पहले का चलेगा। सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल ओ पी आर। यहाँ देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, यहाँ लिखना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लिखना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ओ क्यू जो बनेगा वो दोनों वेक्टरों के ऐड के इक्वल होगा, यानी ओ पी प्लस पी क्यू हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा, ये लाइन जो हमारा ए प्लस बी बन जाएगा। अब चलते हम ट्रायंगल ओ क्यू आर लेकर, यहाँ लिखेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ आर रिजल्टेंट बनेगा, ये बनेगा ओ क्यू
ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप प्लस में वो बनेगा क्यू आर, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ओ क्यू का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, क्यू आर का वैल्यू है सी, यानी कि ओ आर का मान निकल गया ए प्लस बी प्लस सी। अब करते एक ट्रायंगल लेकर, ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल ओ आर ए से लेकर चलते, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेना है। यही सब लिखा रहेगा, कितना नोट्स में यही सब लिखा रहेगा, बदमाशी कर रहा है। इधर देखो, ध्यान समझ में आ जाएगा, तो फिर बाद नोट्स रखना पड़ेगा। वीडियो का ध्यान से नहीं देखेगा तो नोट रखना पड़ जाएगा। अब देखिए ओ आर एस में ओ एस हमारा रिजल्टेंट बनेगा, ओ एस रिजल्टेंट बन गया। ओ एस इक्वल टू हो जाएगा ओ आर प्लस आर एस। ओ आर का वैल्यू है देखिएगा फिगर में ए प्लस बी प्लस सी, आर एस का वैल्यू है डी। जा गया। अब चलते हैं अंतिम ओ एस पी, ट्रायंगल ओ एस पी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ लिखना है। उसमें बनेगा कंटेंट हमारा ओ टी बनेगा ना, हो ओ टी बनेगा ना, फाइनल बन गया हमारा। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला पर, इसका वैल्यू हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये बन जाएगा हमारा ओ एस, आप प्लस हो जाएगा एस टी। ओ टी को देखो हम लोग आर माने, ओ टी को आर माने, वही फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। ओ एस का वैल्यू देखो फिगर में है हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, प्लस इसका वैल्यू क्या है, ई है। इस तरह से हम लोग सब वेक्टर ऐड कर दिए। अंत में लिख सकते हैं आर इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डॉट और भी वेक्टर हो सकता है। इसको कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका नोट नीचे डाल रहे हैं, आप लोग नोट पूरा लिख लीजिएगा। वीडियो समझ में आ गया होगा तो हम लोग को लाइक और धन्यवाद कीजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, वो लोग भी अपना एडिशन पढ़ लेगा। ये हम लोग देखिएगा, ये हम लोग 11th में काम करता है, 12th में मैथ में काम करता है। 12th का आप लोग मैथ जब पढ़िएगा तो मैथ में देखिए यहाँ से 10.1 से लेकर 10.6 तक 12 मैथ पढ़ा है, और उसमें हम लोग का बहुत अधिक नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसलिए वेक्टर हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th दोनों के लिए। 11th फिजिक्स के लिए और 12th मैथ के लिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वेक्टर एडिशन समझ गए, ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।